अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है कि नॉर्मल फोर्स क्या है और गिवन कंडीशन में हम नॉर्मल फोर्स को कैसे फाइंड आउट कर लें। देखें, अगर आप नॉर्मल फोर्स की सिंपलेस्ट डेफिनेशन करना चाहते हैं तो नॉर्मल फोर्स क्या है? इट इज़ द reaction force of a it is the reaction force of a weight of the body. Okay, it is the reaction force of a weight of the body. अगर बॉडी का वेट जो है वो डेफिनेटली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है किसी बॉडी का तो जो नॉर्मल फोर्स है वो इसके अगेंस्ट लगती है। यही वजह है कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे होती है उस पर सम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं, क्योंकि वेट और नॉर्मल फोर्स जो है ये एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट होते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू वेट। ठीक है, हमने सबसे पहले एक सिंपल केस लिया है। एक टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है? mg है। अब अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ अ टेबल ऑन द ब्लॉक, तो रिएक्शन फोर्स का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल फोर्स का ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा आंसर क्या होगा कि वो mg है, mg के बराबर है। ठीक है, सो आंसर क्या होगा इसका? mg। ओके, ये टेबल हमने जिसकी एग्जांपल ले रहे हैं, इसके ऊपर वज़न कितना पड़ा है? इसके ऊपर जो वज़न पड़ा है mg, इतना ही ये इस टेबल ने रिएक्शन फोर्स लगानी है उस ब्लॉक के ऊपर। तो सिंपल सी बात ये है कि द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट प्लेस्ड अबव इट। ये डिपेंड करता है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना जो है वो वेट रखा गया है। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा एक निस्बतन एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ब्लॉक 6 on 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 6 ब्लॉक ने 7 वाले पर कितना नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करना है? नॉर्मली स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये क्या है? mg के बराबर है, लेकिन ये mg के बराबर नहीं होता। डिपेंड करता है कि जो सरफेस जो आप रेफरेंस के हिसाब से ले रहे हैं उस सरफेस के ऊपर वज़न कितना पड़ा है। अब चूंकि हर एक ब्लॉक जो है वो उसका वज़न mg है, तो 6th ब्लॉक ने 7th ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करनी है या जो रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करनी है वो कितनी एक्सर्ट करनी है? mg प्लस mg प्लस mg। ठीक है, तो F नॉर्मल इस केस में क्या होगा? mg प्लस mg प्लस mg कितना बन जाएगा? ये 3 mg के बराबर आएगा। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ब्लॉक 3 on 4, तो आपने देखना है कि 3 को अगर आप रेफरेंस मानते हैं, 3 के सरफेस को, तो इसके ऊपर वज़न कितना पड़ा है? mg प्लस mg प्लस mg प्लस mg प्लस mg प्लस mg, यानी mg 2 mg 3 mg 4 mg 5 mg एंड 6 mg। इस तरह 3 ने जो 4 के ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करनी है वो कितनी होगी? वो इसी तरह होगी, यानी 6 mg। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि नॉर्मल फोर्स क्या है, यानी ये रिएक्शन फोर्स है, और ये डिपेंड करता है कि एक बॉडी के ऊपर वज़न कितना पड़ा है। जितना बॉडी के ऊपर वज़न होता है उतना ही उसका नॉर्मल फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स होता है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।